ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान विष्णु जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन पूजा के समय सफला एकादशी की व्रत कथा सुनने और पढ़ने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा महिष्मत का बड़ा पुत्र हमेशा कुकर्म में लीन रहकर देवी देवताओं की निंदा किया करता था। बड़े पुत्र के पाप कर्म को देखकर राजा ने उसका नाम लुम्बक रखकर उसे राज्य से बेदखल कर दिया। राज्य से बेदखल होने के बाद लुम्बक जंगल में रहकर मांसाहार और फल खाकर अपना जीवन यापन किया करता था। इस दौरान लुम्बक बहुत पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम किया करता था। एक बार लुम्बक अधिक ठंड पड़ने के कारण निष्प्राण सा हो गया। उस दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि थी। अगले दिन सफला एकादशी थी। एकादशी की दोपहर में सूर्यदेव के तेज से लुम्बक को होश आ गया। भूखा प्यासा लुम्बक जब अपने खाने के लिए फल इकट्ठे करके लाया, उस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। तब उसने वहीं पर उन फलों को पीपल के वृक्ष की जड़ में रखते हुए निवेदन किया और कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी संतुष्ट हों। उस रात्रि को दुख के कारण लुम्बक को रात भर नींद नहीं आई। अनजाने में लुम्बक ने इस व्रत का पालन किया था, जिसके कारण उसके इस व्रत उपवास और जागरण से भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और सारे पाप नष्ट हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान की जय हो कहकर अपने पिता के पास आ गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर अब अपना सारे राज्य का भार उसे दे दिया और राजा वन की ओर चले गए। लुम्बक राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान विष्णु जी का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को सारा राज्य भार सौंपकर वन में तपस्या के लिए चल दिया और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे अंत में मुक्ति मिलती है और एकादशी व्रत कथा पढ़ने और सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।